खिलाफ हम लोग छात्र के समर्थन में पूरे देश के छात्र युवा रोड पर आ गए। तो सरकार अगर नहीं मानेगी तो क्या करेगी? ये आंदोलन और तेज होगा। और छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाला महेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अनशनकारियों से वार्ता के बजाय अनशनकारी पर लाठी चलाया जा रहा है। देखिए, इस देश में नकारा और प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री बन चुका है और सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए, सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए पेपर लीक, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश के युवा आक्रोशित है। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। फिर एक जन समस्याओं से जुड़ी हुई मुद्दे को लेकर के मैं आया हूं और यहाँ पे कुछ लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे भाकपा माले के बैनर तले और जो आयशा है और इनके बैनर तले ये लोग हैं जो भारत में जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो भारत में नौजवानों के ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, कैरियर से खिलवाड़ हो रहा है, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें भारत के हर वो लोग शामिल हैं जो भारत की शिक्षा नीति को से अशुद्ध हैं, जो भारत के शिक्षा व्यवस्था से अशुद्ध हैं और चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो सके। आइए आप लोगों से बात करते हैं। क्या आप मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से नीट समेत 40 से ज्यादा एग्जाम का पेपर लीक कर दिया गया, पेपर लीक के बाद 22 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली, मेधावी छात्र का भविष्य बर्बाद हो गया। वैसे स्थिति में छात्रों ने महेंद्र प्रधान को पर आरोप लगाते हुए कि छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाला महेंद्र प्रधान इस्तीफा दो आंदोलन शुरू किया। जंतर मंतर पर सीजेपी आयशा के लोग अनशन पर बैठे। अनशनकारियों से वार्ता के बजाय अनशनकारी पर लाठी चलाया जा रहा है। अनशनकारी को मार रही है, पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इसीलिए महेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग पर, मोदी से इस्तीफा की मांग पर आज समस्तीपुर में भाकपा माले अन्य दलों को इकट्ठा करके जुड़ करके जुलूस निकाला है और मोदी सरकार से इस्तीफा मांग रहा है। आज हमें शर्म आती है कि लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है। जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन कर रहा है, पुलिस लाठी चला रही है, गोली चला रही है, आंसू गैस चला रही है। पुलिस ट्रक पर ईंटा फोड़ करके पत्थर बरसाने के लिए अभी जंतर मंतर पर रखे हुए है। ये आंदोलन की, लोकतंत्र की हत्या है और इसीलिए सरकार के खिलाफ हम लोग जुलूस निकाल करके महेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको, इस सरकार में इस्तीफा होता है क्या? देखिए, एक तो कि निश्चित तौर पर आज न कल इन लोगों को इस्तीफा देना होगा। ये छात्र के भविष्य को बर्बाद करने वाले हैं। अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं, हम पार्लियामेंट जो विपक्षी दल है चलने नहीं देंगे। इनके खिलाफ आज जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है। आने वाले दिनों में समूचे भारत में शहर से लेकर के गांव तक आंदोलन की लड़ी लगा दी जाएगी। जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। ये चंद लोग हैं जो हर उस मुद्दे पे अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं जो जनता को इफेक्ट करता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस देश में नकारा और प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री बन चुका है। जब से नई शिक्षा नीति इस देश के अंदर लागू की है, छात्रों और युवाओं का भविष्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंधकार में डुबा दिया है। आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर लगातार 20 दिनों से अनशन जारी था। कायराना तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया। आज लाखों छात्र संसद मार्च दिल्ली के अंदर किए हुए हैं। छात्रों पर भयंकर लाठीचार्ज हो रहा है वहां पर और छात्रों के हक अधिकार को दबाने का प्रयास नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर रही है, जिसे भाकपा माले और आयशा छात्र संगठन बर्दाश्त नहीं करेगी और उसको देश की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष को तीखा किया जाएगा। सत्ता हम ये कहना चाहते हैं कि आज विगत 23-24 दिन से वहाँ सोनम वांगचुक के नेतृत्व में और अभिषेक दीपके के नेतृत्व में नेहा आयशा के भी
वो आमरण अनशन पर बैठी हुई है। वो एक ही मांग कर रही है कि ये शिक्षा का जो घोटाला हो रहा है, जो मेधा का घोटाला हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए पूरे देश का जो शिक्षा मंत्री है वो जिम्मेवार है। और ऐसे गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा करवाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन यह मोदी सरकार हठधर्मिता पर उतरी हुई है और वो अपने शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए 22 छात्र ने आत्महत्या कर लिया। उसकी मेधा खत्म हो गई, माँ बाप का अरमान खत्म हो गया। लेकिन अब ये सरकार निकम्मी है और इसलिए अब ये मामला बढ़ गया है पूरे देश में। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं, अब ये देश के प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने की बात है। जिम्मेदारी लेना आप लोग करिए, जिम्मेदारी लेना इस सरकार की आदत नहीं है। और खासकर उस मुद्दे को जिससे जो भारत के नागरिक हैं अफेक्टेड होते हैं। क्या कहेंगे सर, जिम्मेदारी लेना कब सीखेगी ये सरकार? जिस तरह से डेमोक्रेसी है भारत में और जिस तरह से 20 दिनों से छात्र युवा जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं और ये मोदी सरकार, अकर्मण्य सरकार एक भी सुधी लेने का काम नहीं किया है। ऐसे में पूरा देश आक्रोशित है और सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए, सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए पेपर लीक, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश के युवा आक्रोशित है, सड़कों पर है। और किस तरह से सरकार अकाउंटेबल हो, इसी के लिए आज पूरे देश में लोग सड़कों पर है, छात्र युवा सड़कों पर है कि सरकार कब इससे सीख लेगी। और अगर नहीं सीख लेती है तो इस सरकार को बर्खास्त करना होगा, मोदी सरकार को बर्खास्त करना होगा और नया सरकार स्थापित करना होगा। चलिए, बहुत बहुत हम आशा करते हैं कि सरकार जिम्मेदारी लेना सीखे। चल चलाइए आप। पेपर लीक के खिलाफ हम लोग छात्र के समर्थन में पूरे देश के छात्र युवा रोड पर आज आ गए हैं। तो सरकार अगर नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? ये आंदोलन और तेज होगा। और तेज होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद हुसैन, समाज सेवी। देखिए, यहाँ पर समाज सेवी लोग भी हैं, पार्टी से जुड़े हुए भी लोग हैं और काफी ये लोग जुझारू तरीके से शिक्षा मंत्री महेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और ये मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, चाहे जितना कुछ कर लें, चाहे छात्रों की जिंदगी अधर में लटक जाए, चाहे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाए, चाहे इकोनॉमी चौपट हो जाए, ये सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है, ये मुंह छुपाती है। और पुलिस के आड़ में जो CBI है, ID है, EB के आड़ में ये अपने नाकामियों को छुपाती है, लोगों को डराती है। सोनम वांगचुक के साथ भी यही हो रहा है, वहाँ जो जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए उनके साथ वही हो रहा है। आगे देखना है कि ये आंदोलन कहां तक जाता है। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मैं आपका हसीब अहमद। नमस्कार।